हेलो दोस्त, आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान, और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्त सुसाइड के बारे में। जो आपके अंदर ये ख्याल आ जाता है, उसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती है। जब आपके दिमाग में ये ख्याल आने लग जाए कि यार अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं, अब मुझे जान दे देनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से आपसे बातें कर रहा हूं, आपसे सीख रहा हूं, बहुत सारी सिचुएशंस मैंने देखी हुई है जो आप फील कर रहे हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर पूरे डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। ये इमोशंस क्या है, ये इमोशंस क्यों होते हैं, ये इमोशंस आने के पीछे रीजन क्या होता है, इन इमोशंस से ओवरकम कैसे करें, ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी मुझे दिख रही है। अब इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डेली में वहां पे 10 PM पे लाइव आता हूं। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप मेरे से 1-to-1 शेयर करना चाहते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका उसमें एक बेहतर जो भी उसका उपाय हो सकता है ठीक करने का, आई विल सजेस्ट। ओके, तो जाकर के फॉलो जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार व्हाट इज दिस इमोशन, जो आपके अंदर ये इमोशन ट्रिगर होता है, ये इमोशन है क्या। बेसिकली ये इमोशन ऐसा इमोशन है जो आपको हेल्पलेस फीलिंग लेके आता है आपके अंदर। या जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जब आप हेल्पलेस फील करते हो, आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होता है कि यार देयर इज नथिंग लाइक इट। मतलब ये सिचुएशन आते हैं जब आपको कोई इंसान चाहिए, कोई चीज चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाती है, और आपने कहीं ना कहीं उस चीज या इंसान से अपने आप को बहुत डीपली जोड़ के रखा है। या फिर किसी को आपने प्रपोज किया, या किसी के पास आप जाना चाहते हो, किसी के साथ आप होना चाहते हो, और ही रिजेक्ट्स यू। या फिर आपकी जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आ जाए, आपको लगे यार अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरे साथ कोई होना नहीं चाहता है, मुझे कोई अफेक्शन से देखता नहीं है, अब मुझे जीना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं है ऐसी जिंदगी। तो ये सारे इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर करते हैं, और ये इमोशंस कहीं ना कहीं आपको लीड करते हैं सुसाइड की तरफ, जहां आप अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचते हो। आपके दिमाग में ये चीजें ट्रिगर होती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई दिस इमोशन ट्रिगर्स, ये इमोशन क्यों आता है। तो इसमें सबसे पहली रीजन यही होती है कि जब कोई इंसान, कोई चीज, कोई पोजीशन जो आपको चाहिए, जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, और वो चीज आपसे दूर चला जाए, फिर आपको लगने लगता है यार आई एम नथिंग, वो चीज ही मेरे से चली गई जिसके लिए मुझे जीना था, जो मेरी जिंदगी का कहीं ना कहीं मकसद था, जिसे मुझसे बहुत ज्यादा प्यार था और मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार था। वो इंसान, वो चीज, वो पोजीशन, वो मुझसे चली गई, वो मुझसे दूर चली गई। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद को वर्थलेस फील करते हो, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको लीड करता है कि यार अब तो बचा ही नहीं कुछ इस जिंदगी में। इसमें दूसरी चीज आती है, जब आपने किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी सिचुएशन को, किसी पोजीशन को आपने अपनी जिंदगी बना लिया हो। यानी कि किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, या किसी इंसान के साथ आप बिजनेस में जा रहे हो, और आपने उस इंसान को ही अपनी पूरी जिंदगी बना लिया है कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आप ही सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा कोई मेरा नहीं है, तुम ही बस सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जब ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को लेकर के आते हैं, अपने इमोशंस को इतना डाउन लेके जाते हैं ना, फिर जब वो इंसान हमारी जिंदगी से जाता है, फिर हमको लगता है यार अब तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, क्योंकि मेरी जिंदगी तो वो इंसान था ना, अब वो इंसान ही नहीं है तो मेरी जिंदगी ही नहीं है। तो अब क्या बचता है ऑप्शन, लेट्स सुसाइड, मर जाते हैं, जान दे देते हैं। ये क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आते हैं। और इसमें तीसरी चीज आती है, जब आपका खुद पे बिलीव खत्म हो जाता है, आपको खुद से जो प्यार था वो खत्म हो जाता है। मतलब आप जिंदगी लीड कर रहे हो, जो जी रहे हो, वो आप किसी के इशारों पे जीने लगते हो, वो आप अपनी जिंदगी लीड नहीं कर रहे हो, तो आप किसी की जिंदगी के एक पार्ट बन करके रह जाते हो। फिर आपको लगता है यार वो चला गया तो उसकी जिंदगी का वो पार्ट चला गया, तो मैं भी नहीं हूं। जबकि आपको ये पता होना चाहिए यू आर ए होल स्टोरी, आप एक पूरी कहानी हो अपनी। हर एक इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है वो तुम्हारी कहानी का एक पार्ट है। तुम किसी की जिंदगी का पार्ट नहीं हो कि वो कहानी खत्म हुई और तुम खत्म हो गए, नहीं। यू कैन क्रिएट एवरी स्टोरी एट एवरी टाइम, यू हैव ऑल द ऑप्शंस, बस तुम्हें थोड़ी सी समझ जरूरी है और अपने अंदर बिलीव जरूरी है। और थर्ड क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं तो इस इमोशंस से हम ओवरकम कैसे करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है ना कि अगर ये इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं, इमोशंस को हमने समझ लिया ये क्यों आ रहा है, हम जान गए, लेकिन अब इससे ओवरकम कैसे करें। तो इसमें सबसे पहली चीज मेरे दोस्त ये याद रखना, गिव योरसेल्फ सम टाइम, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो, क्योंकि वक्त बड़े से बड़े, बुरे से बुरे सिचुएशंस को भी भर देता है, बड़े से बड़ा घाव भी ये वक्त भर देता है। आपके लिए जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जो इस समय आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, मतलब इसके बाद मेरी जिंदगी है ही नहीं, चल ही नहीं सकती, वो ही मेरी सांसें हैं। और वो इंसान, वो चीज भी आपकी जिंदगी से अगर चली जाए ना, खुद को 1 साल टाइम दो, पूरी दुनिया तुम्हारी चेंज हो चुकी होगी। जो तुम्हें आज लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तुम्हें लगेगा यार इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी के सेंटर पॉइंट हो। तो जब भी आपके साथ कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा है, आप इमोशनल लेवल पे ब्रेक डाउन हो रहे हो, आपके कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जा रहे हैं, आप फाइनेंशियल लेवल पे ब्रेक डाउन हो रहे हो, खुद को टाइम दो। जब आप खुद को टाइम देते हो ना, तो ये टाइम आपको हील करता है। तो जब भी आपको ऐसा लग जाए कि अब कुछ भी नहीं बचा, खुद के साथ वक्त बिताओ, खुद को टाइम दो। गलत ख्याल आएंगे, निगेटिव थॉट्स आएंगे, इट्स ओके, उनको रोको मत, उनको आने दो, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखो, यू हैव टू गिव टाइम। टाइम तो लगेगा दोस्त, तो टाइम देने से कभी भी पीछे मत हटो, टाइम दो अपने आप को। ये सिचुएशन जो तुम्हारी जिंदगी में आया है, ये अचानक से नहीं आया है। वो इंसान जो अचानक से गया है, उसको लाने के लिए तुमने बहुत एफर्ट लगाया था, तो अचानक से भूल नहीं पाओगे, तो टाइम लगेगा, तो टाइम दो। सेकंड थिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग पर काम करना स्टार्ट करो, खुद को टाइम दो और धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा। एक स्टोरी में आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक इंसान था, जिस इंसान की $1 बिलियन की कंपनी थी, और उसकी कंपनी अचानक से किसी वजह से क्रैश कर जाती है, और उसके अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, और वो पूरे कट जाते हैं, और केवल उसके अकाउंट में 10 करोड़ बचते हैं। वो इंसान को जब ये न्यूज मिलती है कि यार सब कुछ चला गया, केवल 10 करोड़ बचा है, उस इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूं कि अगर तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए, हाउ डू यू फील? क्या तुम मर जाओगे कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं? तुम तो खुशी से उछल पड़ोगे, अरे यार 10 करोड़, अब तो जिंदगी बल्ले बल्ले है, मजे है। तो बस वहां पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। यार 10 करोड़ से उसकी जिंदगी चल सकती थी, वो हंसी खुशी इंजॉय करता हुआ अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, उसको लगा यार सब कुछ खत्म ही हो गया, जबकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारी जिंदगी से एक इंसान जाता है, या कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई, कोई इंसान चला गया, कोई चीज चलेगी, कोई पोजीशन चला गया, और आपको लगता है खत्म। अरे नहीं दोस्त, कभी भी सब कुछ खत्म नहीं होता है। आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम अपने माइंड को एक चीज पे टिका के रख देते हैं कि नहीं नहीं, बस यही मुझे चाहिए, जबकि कहीं ना कहीं ये नेचर हमें साइन दे रहा होता है। ये नेचर हमारे साथ कुछ और क्रिएट करना चाहता है, हमारी स्टोरी में कुछ और चीज ऐड ऑन करना चाहता है। तो एक पन्ने को हटाता है तो दूसरा पन्ना आएगा, और हमने कहा नहीं नहीं बस यही चाहिए, ये नहीं हुआ तो मतलब मेरी जिंदगी खत्म है। नहीं, यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, और जिंदगी का कुछ भी ऐसा एम नहीं है कि तुम्हें बस यही करना है। तुम्हें अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने का पूरा अधिकार है। तुम कैसे अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाओगे? तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना स्टार्ट करो। कभी भी एकदम से इंड नहीं होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बस आपको अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, अपनी नजरों को बढ़ाने की जरूरत है कि तुम्हें और भी ऑप्शंस दिख सके जिंदगी जीने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है यार, हम जिस इंसान के लिए जान दे रहे होते हैं, उस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि तुम मर जाओ जी जाओ, क्योंकि जिससे तुम्हारे मरने से फर्क पड़ता है ना, उसे तुम्हारे रोने से, तुम्हारे नाराज होने से, तुम्हारे दूर होने से भी फर्क पड़ जाता। और जिसे इन चीजों से फर्क ना पड़े, तुम्हारे प्यार से फर्क ना पड़े, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम मर जाओगे। तुम मरोगे, फर्क किसे पड़ेगा समझ रहे हो? जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे ब्रदर्स हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे अपने हैं रियल, उन्हें फर्क पड़ेगा, वो रोएंगे, वो परेशान होंगे। और जिसके लिए तुम मर रहे हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तीसरी चीज यार, नो योर स्टेट। आपके माइंड का क्या स्टेट है उसको समझो। कई बार क्या होता है, हम डिप्रेशन में जा रहे हो तो हमें समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि यार कुछ तो हो रहा है ये चीजें। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर ये थॉट्स आ जा रहे हैं कि यार अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, जिंदगी वर्थलेस हो गई है, और ये कभी कभी हफ्तों में एक आध बार आ गया, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। लेकिन अगर ये थॉट कि नहीं अब मुझे जान देनी है, और ये थॉट लगातार तुम्हारे माइंड में बना ही रहता है, और ये थॉट 2 वीक्स से ज्यादा चला जाए, तो ये साइन है पूरा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। जल्द से जल्द आपको मेडिसिन की, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अगर नहीं लोगे तो वो आपके लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर तुम्हारे माइंड में 2 हफ्ते से ज्यादा ये चीजें चल रही कि नहीं अब जान दे दूंगा, तो प्लीज जाकर के साइकेट्रिस्ट से मिलो, साइकोलॉजिस्ट से मिलो। इट्स नॉट अबाउट योर रिस्पेक्ट कि तुम्हारी रिस्पेक्ट गिर जाएगी। अरे भाई,
हमें किसी चीज की हमारी तबीयत खराब होती है, हम जाते हैं ना दवा लेने मेडिकल के में, तो वैसे ही तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का क्वेश्चन है दोस्त। और चौथी चीज यार, बिलीव इन यू एंड गॉड। खुद में और इस ईश्वर में, इस नेचर में, प्रकृति में, जिसको भी तुम मानते हो उसमें भरोसा रखो कि यार जो भी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है ना, वो आज तुम्हें लग सकता है कि यार आज के सिचुएशन के हिसाब से मेरे साथ गलत हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो चीजें तुम्हारे लिए एक नई स्टोरी क्रिएट कर रही है। तो लिव द जर्नी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी यार। इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं है। हर रिश्ते की एक एज लिमिट है, एक टाइम लिमिट है, और एक टाइम के बाद वो रिश्ता डल होता है, एक टाइम के बाद वो रिश्ता नल हो जाता है, खत्म सा हो जाता है। तो अगर वो रिश्ता कल जाना था, वो आज ही चला गया, और तुम्हारे अंदर इतनी समझ है, तुम्हें दिख रहा है कि चीजें ऐसी ऐसी हो रही है ना, तो तुम अगर खुद पे भरोसा करते हो, ईश्वर पे भरोसा करते हो ना, तो चीजें आसान हो जाएंगी। आप कह दोगे यार तू ही सहारा है, तू अगर किसी चीज को मेरे से छीन रहा है तो उससे बेटर लाके मुझे देगा। इतना ट्रस्ट अगर तुम्हारे अंदर हो खुद पे, अपने खुदा पे, तो चीजें आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, डेथ इज नॉट एन ऑप्शन। मरना कोई भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आपकी जिंदगी के बुरे से बुरे सिचुएशन से भी आप बाहर निकल सकते हो। देयर इज नथिंग ऑप्शन लाइक डेथ कि तुम्हें अपनी जान देनी है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूं। अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूं तो प्लीज शेयर इट टू अदर्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सब्सक्राइब कर लो, आप फॉलो कर लो, आप लाइक कर दो, आप ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। प्लीज शेयर इट टू अदर्स। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, आपका एक शेयर किसी के सोचने का पर्सपेक्टिव बदल सकता है, आपका एक शेयर किसी की पूरी नजरिया बदल सकता है, किसी की जिंदगी बजा सकता है। तो प्लीज शेयर इट टू अदर्स। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।